नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय कुमार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल अक्षय कुमार आर्ट्स में स्वागत है। प्राविधिक कला कक्षा 12 का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसका खंड अ जो होता है यह 10 अंक का प्रश्न होता है और यह बहुविकल्पी प्रश्न होता है। 10 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं जो एक एक नंबर के होते हैं 10 अंक के। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न है, सममिति चित्र में किसी ठोस के कितने आयाम दिखाई देते हैं? सममिति चित्र में किसी ठोस के कितने आयाम दिखाई देते हैं? क है 1, ख 2, ग है 3, घ है 4। तो सममिति चित्र में कितने ठोस आयाम दिखाई देते हैं? इसका सही जवाब होगा ग 3। दूसरा प्रश्न देखते हैं, सममिति चित्र में एक ठोस में कोण बनाने वाले तीनों किनारे क्षैतिज समतल पर कितने अंश पर झुके होते हैं? सममिति चित्रण में जब हम उसका ग्राफ बनाते हैं तो कितने डिग्री पे बनाते हैं वही चीज़ हमें बताना है। क है 15 डिग्री, ख है 30 डिग्री, ग है 45 डिग्री और घ है 60 डिग्री। तो इसका सही जवाब होगा ख 30 डिग्री। सममिति चित्रण का ग्राफ हम जब बनाते हैं कोई भी लेटर लिखने के लिए, कोई ऑब्जेक्ट ड्राइंग करने के लिए, तो सममिति चित्रण जो होता है 30 डिग्री पर झुका करके बनाते हैं। तीसरा प्रश्न है, सममिति चित्र में कौन से पार्श्व दिखाई देते हैं? ठीक है, सममिति चित्र जब बनाते हैं तो उसका कौन सा भाग हमें दिखाई देता है, इसमें ये बताना है हमको। क है दायां, बायां तथा सामने का, यहाँ पे समान हो गया है। ख है दायां, बायां, नीचे का। ग है दायां, बायां तथा ऊपर का। घ है दायां, ऊपर तथा सामने का। तो सममिति चित्र में जब कोई लेटर हम लिखते हैं उसमें कौन कौन सा पार्ट दिखता है? दाहिने साइड का दिखता है, बाएं साइड का और ऊपर का शैडो दिखता है। तो इसका सही जवाब होगा ग दायां, बायां तथा ऊपर का। चौथा प्रश्न है, एक षटभुजाकार समपार्श्व में कितने सिरे होते हैं? क है 1, ख है 2, ग है 4, घ है 6। इसमें क्या कह रहा है? षटभुजाकार समपार्श्व में कितने सिरे होते हैं, सिरे पूछ रहा है। तो ये आप फिगर में देख रहे हैं, एक नीचे है एक ऊपर है। इसी को ये जो नीचे और ऊपर का ये समपार्श्व बनाए हुए हैं, यही दोनों इसके सिरे हो गए। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा 2। पांचवा प्रश्न है, एक पंचभुजाकार सूची स्तंभ में कितने पार्श्व दिखाई देते हैं? तो सूची स्तंभ क्या होता है? जब सारी भुजाएं, जैसे पंचभुजाकार है, पंचभुजाकार की सारी भुजाएं ऊपर किसी एक बिंदु पर जाकर मिल जाती हैं तो वही सूची स्तंभ होता है। पंचभुजाकार सूची स्तंभ में कितने पार्श्व होते हैं? तो क है 1, ख है 2, ग है 3, घ है 5। तो पार्श्व क्या होते हैं? पार्श्व क्या होते हैं आप इस फिगर में देख रहे हैं। पार्श्व होते हैं सारी भुजाएं जो ऊपर मिल रही हैं, त्रिभुज का आकार बन रहा है। ठीक है, ये सारी 5 भुजाएं यही पार्श्व होती हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा घ 5। छठवां प्रश्न है, एक पंचभुजाकार समपार्श्व में कितने पार्श्व होते हैं? इसमें भी क्या पूछ रहा है? कितने पार्श्व होते हैं। ठीक है, पंचभुजाकार समपार्श्व में कितने पार्श्व होते हैं। पिछला क्वेश्चन क्या था? पंचभुजाकार सूची स्तंभ में कितने पार्श्व होते हैं, और इसमें क्या पूछा है? पंचभुजाकार समपार्श्व में कितने पार्श्व होते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? पार्श्व पूछ रहा है, यानी कि जो बीच का पार्ट है, ऊपर और नीचे दोनों जो सिरे हैं उसको मिलने पर जो फलक बनता है यही पार्श्व होता है। पंचभुजाकार है तो इसमें कितने बनेंगे? 5 बनेंगे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क 5। 5 पार्श्व होते हैं पंचभुजाकार समपार्श्व में। सातवां प्रश्न है, लकड़ी का बना एक चौकोर चबूतरा किस ठोस आकृति पर आधारित होता है? लकड़ी का बना एक चौकोर चबूतरा किस ठोस आकृति पर आधारित होता है? ठीक है, इसका ऑप्शन क्या है? क है घन,
ख है त्रिभुजाकार समपार्श्वर्य, ग है आयताकार समपार्श्वर्य, घ है वर्गाकार सूची स्तंभ। तो इसका सही जवाब जो है ग आयताकार समपार्श्वर्य होता है ये। 8वां प्रश्न है, लकड़ी के बने हुए अंग्रेजी के छापे के बड़े अक्षर सी का सममिति चित्र बनाने के लिए किस सहायक आकृति की रचना करनी होगी। सी बनाने के लिए हम ग्राफ किस आकृति का बनाते हैं, वही सहायक आकृति के रूप में जानी जाती है। अक्षर सी बनाने के लिए सममिति चित्र में हम जब ग्राफ बनाते हैं तो वह किस आकार का बनता है। क है आयताकार समपार्श्वर्य, ख है वर्गाकार समपार्श्वर्य, ग है बेलन, घ है शंकु। तो आप चित्र में देख रहे हैं सी लिखने के लिए किस तरह का आकृति बनाए, पहले किस तरह का ग्राफ बनाए, आयताकार समपार्श्वर्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आयताकार समपार्श्वर्य, यानी कि क वाला सही होगा। 9वां प्रश्न है, तिरछे अक्षर लिखते समय अक्षरों से अक्षरों तथा शब्दों के बीच की दूरी कितनी रखते हैं। जब तिरछे अक्षर हम लिखते हैं तो उसमें अक्षरों और अक्षरों यानी दो अक्षरों के बीच की दूरी और शब्दों के बीच की दूरी कितनी रखते हैं। क है समान, ख है असमान, ग है कम और अधिक, घ है जितना चाहें। तो इसका सही जवाब जो है क है समान, यानी तिरछे अक्षर जब हम लिखते हैं वो समान दूरी पर लिखते हैं। 10वां प्रश्न, यह अंतिम प्रश्न है, आइए देखते हैं ये इसमें क्या पूछ रहा है। तिरछे अक्षरों को कितने अंश झुकाकर लिखना उपयुक्त होता है। आप तिरछे अक्षर अगर पढ़ चुके होंगे तो तिरछे अक्षर को हम कितने अंश पर झुका करके लिखते हैं, यही इसमें पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिया है क 60 डिग्री, ख 70 डिग्री, ग 75 डिग्री, घ 85 डिग्री। तो इसका सही जवाब जो है ग 75 डिग्री। तिरछे अक्षर जब हम लिखते हैं उसको 75 डिग्री पर झुका करके लिखते हैं। ये थे 10 क्वेश्चंस ऑप्शनल वाले। आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।